मॉर्निंग। चल चल मेरे साथ, चल बोला ना, नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अबे कौन है यार, कैसे दूल्हे को पकड़ लाया है तू? और आप क्या दूल्हे को पकड़ के कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा? ये बात तो दुल्हन को कहनी चाहिए ना। क्यों ये ऐसा मुंह जो है आधा काला कैसे है? के कांड कर आए हो? मतलब मैडम के पूछने का मतलब है कि आप मुंह काला कहाँ करवा के आए हैं? या ब्रो, हुदा यूदा आरदा। अरे मैं बाप हूं। इसका इसका। अरे ऐसे कैसे बाप हो तुम यार? अपने बेटे को खींच लाए हो मंडप से। हाँ तो और मैं यहाँ पे एफआईआर लिखवाने आया हूँ घर बेच के। आपको घर बेच के एफआईआर लिखवानी है? मतलब जो घर आप बेच रहे हैं वो कितने स्क्वायर फीट का है और क्या रेट में जाएगा? थोड़ा सा आइडिया करके दिए। पुलिस की नौकरी थारे बस की ना है। तू एक काम कर, तू प्रॉपर्टी डीलर बन जा तू। अबे तू जो है एक दुकान खोल ले, अपनी बोर्ड लगा दे एक सबर्ब्स में, प्रॉपर्टी डीलर्स। सॉरी। तू क्यों है? देखिए मैडम, मेरा नाम है मनसुख मनचंदा घर बेच के, और मैं एक बिल्डर हूँ घर बेच के। बॉडी बिल्डर। कैरी ऑन। मैडम मैं घर बनाता हूँ और बेचता हूँ घर बेच के। हाँ तो आपको एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? जिसने घर खरीदा है उसके खिलाफ? अरे हाँ, ये मेरे डैडी है। इन्होंने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। और आपने इन्हें बातों में क्यों लगाया हुआ है? लड़की अच्छी थी। क्या बोल रहे हो यार? देखो तुम लोगों को जो कुछ भी बोलना है ना वो जरा खुल के गला खकार के मैडम के सामने बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का दही भल्ला टमाटर की चटनी के साथ मिक्स हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल ब्रो, व्हाट इज द टेंशन इज द कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। तू वहां समोसे बेच ले उन्नाव स्टेशन पे। सॉरी मॉम। देखिए मैडम, मेरा नाम है मनसुख मनचंदा और ये है मेरा बेटा टिंचू मनचंदा घर बेच के। मैडम मैंने इसकी शादी एक घर में तय की, हाँ? और हम लोग बारात लेके वहां पे पहुंचे तो दरवाजे पे जब बारात का स्वागत करने के लिए लड़की की माँ आई आरती लेके, तब वो आरती उतार रही थी उतने में आरती के दिए से उसने मेरी मूंछ से जला दी, वो भी आधी खानदानी, और मेरा आधा मुंह काला कर दिया घर बेच के। अरे हाँ, पर आपने शादी को रुकवा दी। मूछ तो दोबारा भी आ जाएगी, लेकिन ये शादी टूट गई तो है? लड़की अच्छी थी। अरे रुको यार, कैसे बैठे हो यार तुम? वैसे अंकल सच में मतलब आरती के दिए से आपकी मुंह जल गई? हाँ, घर बेच के। और आप है ना लड़की वालों के खिलाफ, मतलब कि लड़की की माँ के खिलाफ एफआईआर लिखो घर बेच के। इस तरह आरती उतारते, आधी मूंछ जला दी। अरे जलानी होती तो पूरी जला देते, और आधा मुंह काला कर दिए। अरे करना हो तो पूरा कर देते। ये आधे से क्या मतलब होता है घर बेच के? भाई ऐसा है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो अंकल जी, इसमें इतना जो है बावड़ा होने की कोई जरूरत ना है। जरा सी बात है, चोरी की अम्मा आरती कर रही थी, गलती से जल गई तुम्हारी मूंछ, इसमें शादी रोक दोगे तुम छोरा छोरी की? करवाओ, इनकी शादी करवाओ। नहीं, ये शादी मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे जब मेरी मूंछें जल रही थी तब मेरी वीडियो उतारी गई है, तस्वीरें खींची गई है, और तस्वीर खींचते वक्त वो फोटोग्राफर कहते हैं अंकल स्माइल प्लीज, और मैंने की भी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, घर बेच के। अरे हाँ, डैडी मान भी जाइए ना, लड़की अच्छी थी। हाँ अंकल, अब चलिए जो हुआ वो हो गया, अब मान जाइए। या बिग ब्रो, मान जाओ यार। अब आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो, रिक्वेस्ट करे तो। अरे टीचू तू यहाँ है, हम सब नाचने के लिए तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। और
ये काले भालू जैसा बद्दा सा आदमी कौन खड़ा है? अजी हाँ, अबे बबलू है मेरे डैडी है। नमस्ते अंकल। सॉरी अंकल। तू भाग भाग यहाँ से भाग। नाचना है। नहीं मैडम, अब तो मैं बिल्कुल गुस्सा हो गया। अब तो मैं बिल्कुल इन लोगों की शादी नहीं होने दूंगा घर बेच के। आप है ना ये लड़की की माँ के खिलाफ एफआईआर लिखो घर बेच के बस। अच्छा ठीक, बुलवाओ भाई छोरी की अम्मा ने। बुलाते हैं। नमस्ते मैडम। मैडम ये है वो मैडम जिन्होंने मेरी आधी मूछ जला दी है घर बेच के। वाह आंटी जी, हैं नया आपने जो है पास टाइम डेवलप करा है, लोगों की मूछें जला रही हैं आजकल, न्यू हॉबी। और साथ में मुंह काला भी कर दिया आपने, हैं? और या भाभी जी, why you do this? आप तो रह नहीं दो ताऊ जी, आपको पता ही क्या है मुर्गी ने अंडे कैसे दिए? बस यो ही क्वेश्चन का जो है आंसर ढूंढने के लिए आपको बुलवाया है इतनी दूर से। अच्छा तो मैं बता रही हूँ ना, वो हुआ क्या मैडम, श्रीवास्तव जी को पता है? अब ये बारात लेके बंसल मैरिज हॉल में आए, जो कि मैंने पहले से बुक कर रखा था, बहुत महंगा है। अब मैडम बेटी का बोझ माँ के दिल पे सिल बत्ते के पत्थर की तरह होता है, श्रीवास्तव जी को पता है। अब मैडम ये बारात लेके आए तो रीति रिवाज के हिसाब से मैं आरती उतार रही थी इनकी, तो मैं आरती उतार रही थी, इतने में मेरी ननद आई और मेरे कान में आके कुछ कहने लग गई। मैंने सुनने के लिए बस ऐसा किया ही था कि दिए की बाती की लौ से इनकी मूछ ने आंख पकड़ ली। अब राम जाने इन्होंने मुंह से पेट्रोल मल रखा था क्या, अरे देखते ही देखते इनका मुंह जल के खाक हो गया। देखो ये क्या बात हुई कहने की? पेट्रोल, कोई अपनी मूंछों पे पेट्रोल क्यों लगाएगा? लगाया था, मतलब कि तेल खत्म हो गया था तो मूंछों को ताव देने के लिए पेट्रोल। ऐसा है जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट की जो बात है, उससे तो सब बरगला गए हैं, इधर उधर भटक गए हैं, सब बांडर हो गए हैं। ओ ननद रानी, किस लिए जो है बिल्कुल ही ऐन वक्त पे इतना खुसफुस फुसफुस बातें कर रही हैं आप इनके कानों में? मैडम जी, जयमाला के लिए जो हमने हार मंगवाया था वो मिल नहीं रहा था, और जिस कमरे में लड़की का सारा सामान रखा था उसकी चाबी तो भाभी जी के पास थी। मौका तो आने दो। बस वही बात हम भाभी जी के कान में पूछने के लिए गए थे कि कमरे की चाबी कहाँ रखी है। मौका तो आने दो। अजी हाँ डैडी, छोड़िए ना, मूछ तो फिर से हो जाएगी, लड़की अच्छी थी। तू चुप कर, अब तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी घर बेच के। देखो भाई ऐसा है, मैं क्या कह रही हूँ, ये फालतू सी बात है, इस पे ज्यादा जो है एंग्री यंग मैन होने की जरूरत ना है, इतना लूज टेम्पर शॉर्ट टेम्पर है। ये माफी मांग लेंगी तुमसे छोरी की अम्मा, तुम करवाओ सा। आंटी चलो माफी मांगो। हाँ हाँ मैडम, मुझे माफी मांगने में बिल्कुल ऐतराज ना है, मैं तो मांगने को तैयार हूँ। मैं कैसी औरत हूँ श्रीवास्तव जी को पता है। यार ये एक मिनट, हु इज यार श्रीवास्तव है? कौन है इतना एनसाइक्लोपीडिया, जगत एकदम ज्ञानी, कौन है, हु इज? अब मैडम बात को यहीं दबा दो तो अच्छा है, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगी तो इतिहास निकल आएगा। हाँ वैसे मैं कैसी औरत हूँ श्रीवास्तव जी को पता है। अच्छा माफी मांग लीजिए। हमें माफ कर दीजिए, बड़ी भारी भूल हो गई। खुश वेल ब्रो, अब जब भाभी जी ने माफी मांगी ली है, यू बी गुड हनीमून ह्यूमन या दिस वन। हाँ यार देखो, अब अंकल जी हो गई बात खत्म, अब चलिए माफ कर दीजिए। अजी हाँ डैडी, माफ कर दीजिए ना, लड़की अच्छी थी। चलो चलो अभी आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। अरे यार टेंचो यार, यहाँ क्या कर रहा है यार, पुलिस स्टेशन में शादी क्यों रुकवा दी? कितने मजे आ रहे थे यार। ये आधा सांड कौन है यार?
अजी हाँ, अब सुनील ये मेरे डैडी है, लड़की अच्छी थी। सॉरी अंकल सॉरी। चुप चुप, भाग यहाँ से, भाग भाग। नहीं 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 मैडम नहीं, अब तो बारात बिल्कुल वापस जाएगी। अरे इनकी वजह से मेरी इज्जत का जुलूस निकल गया। ये शादी कभी नहीं होगी घर बेच के। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत कीजिए। अदना सी आधी मूंछ के लिए आप इतनी अच्छी लड़की को छोड़ के मत जाइए। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। मौका तो आने दो। एक मिनट भाई, गर्मा गर्मी में लिया हुआ डिसीजन कभी जो है फ्रूटफुल ना रहे, वह हमारी नानी कहती। तो ऐसा है, जरा टेक अ ब्रेक, हैं, स्पेस दो आपस में, जरा एक टेक ब्रीदर लो, हैं, अपने अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, एक दिन के लिए शादी पोस्टपोन करो, ठंडे दिमाग से सोचो, हो सके कि कोई हल निकल आए, हो सकता है सुलह हो जाए, मतलब ठंडे दिमाग से डिसीजन लो, कल आना, अभी निकलो। अजी हाँ, ठीक फैमिली है। पेट्रोल से मुझे तो देता है। सॉरी। क्या टेंशन है? नहीं मैडम, वो इस केस में उन दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी ये सोच के बड़ा टेंशन हो रहा है मैडम। वाह भाई, आई एम घनी इम्प्रेस्ड कि भैया सडनली जो है किसी केस में गुलगुले जी का इतना पर्सनल इंटरेस्ट जाग उठा है। नहीं मैडम, एक्चुअली आप समझ नहीं रही है मैडम। क्या है कि दोनों की अगर शादी होगी तभी तो वो लोग हमें शादी पर बुलाएंगे, और मैंने मैडम काफी टाइम हो गया शादी का खाना नहीं खाया है। एक्सक्यूज मी गुलगुले, व्हाई शुड यू झूठ स्पीकिंग इज द? अभी 2 दिन पहले तो हम शादी में खाना खा के आए हैं। ऐसे छोटे भैया झूठ क्यों कहवे यार? तू हमारा दिमाग बनना देवे तू फालतू में। नहीं, तू कोई बच्चा है, छोटा भूखा है, तू खाना मिला नहीं है तेने लाइफ में, कभी देखा ना है तेने कुछ भी लाइफ में। they are coming. Okay, bye bye. नहीं, बंद कर हमिंग, they are coming. Okay, bye bye. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्ते मैडम, नमस्ते। ओहो, क्या बात है, पूरी बटालियन घनी चेकरी से। यस मैडम, आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा, हम सब लोग मिलके आपका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू मैडम। श्रीवास्तव जी को पता है? हाँ मैडम, हमारी सुलह इनसे हो गई है, मौका तो आने दो। अरे क्या कह रही हैं आप, सुलह हो गई? अरे ये तो खुशी की बात है। मतलब आप लोग लड्डू के बिना आ गए? अरे लड्डू तो बनता है यार। लड्डू बनता है और इमरती बनती है, जलेबियां बनती है, कचौड़ी संतरा बनता है ना। कभी तैने यो देखा है कि भैया केस के बनता है और इसमें दफा के बनती है, और भैया जेल बनती है या रिहाई बनती है। ओहो मेगा पापी जी, आप तो खुशी के मारे लाल लाल लीची लग रही हैं। लो भैया, कमिंग फ्रॉम अ मैन जिसकी खुद की शक्ल ऐसी है जैसे किसी टांगे वाले ने जो है आम चूस के घेर दिया हो गर्मी की दोपहर में सड़क पे, वो लेडीज को लीची कह रहा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने हमें ये सलाह दी कि एक दिन रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा, ठंडे दिमाग से सोचिए, सुलह हो जाएगी। और मैडम, अब बहन जी से हमारी कोई शिकायत नहीं, घर बेच के। अजी हाँ, लड़की अच्छी थी। थैंक यू जमाई राजा, थैंक यू। अच्छा मैडम, अपना समझ के एक बात कह रही हूँ, ध्यान देना। हाँ, आज रात हमारी बिटिया की शादी है और आपको आना और जरूर आना है। हाँ, श्रीवास्तव जी को पता है? अरे हम तो आएंगे ही, जरूर आएंगे। हम कैसे? ऐसा है, तुम्हारे एरिया में हमारी ड्यूटी लगी है रात को, तो हम आएंगे जरूर, एक राउंड मारेंगे तुम्हारे शादी में। लेकिन बात ऐसी है कि आज गुलगुले का फास्ट है, तो अन्न जल का ग्रहण नहीं करेगा यो। इसके आसपास मतलब कम से कम 500 मीटर तक ऐसी कोई खुशबू भी ना आए, कहीं बेचारे बालक का जो है मन डोल जाए, ईमान वगैरह है जी। ओके,
अरे आप फूल लाएंगे तो फूल तो देते जाइए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, लीजिए। क्या आप भी अरे जाइए ना, अरे पुलिस चौकी है भाई साहब, क्या? अरे क्या, बस बस क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ बोलो, किसके खिलाफ एफआईआर लिखानी है तुम्हें? मेरे नौकर के खिलाफ। नौकर मुझे पीटता है। सर, आपकी वो जो शर्ट है ना, इसकी फिटिंग मुझे घनी अच्छी लगती है सर। थैंक यू। सर, सर, किससे बात कर रहे हैं? हाँ तो क्या एफआईआर? हाँ, तुम्हारा तुम्हारा नौकर तुम्हें पीटता है। क्यों पीटता है बे तुम्हारा नौकर तुम्हें? क्या करते हो तुम ऐसा की? सर, आपकी वो जो शर्ट है ना, इसकी फिटिंग मुझे घनी अच्छी लगती है सर। थैंक यू मिस चौटाला, हमें भी घनी अच्छी लगती है। सर, सर, क्या है बे? किससे बात कर रहे थे सर? देख नहीं रहे बे? क्या तुम्हारा एफआईआर क्या था बे तुम्हारा? देखिए मिस चौटाला, इससे पहले कि आप हमसे कुछ कहें, हम आपसे कहेंगे कि आप तो यहाँ है ही नहीं। इस बार हम बनने नहीं वाले बुद्धू, हम चाणे हैं, डेंडेड हैं, हम चाणे हैं, टेंटेड। आप तो है यहाँ पर? सर, ये जरा साइन कर दीजिए, भेजनी है कमिश्नर साहब के पास। ये 2 जगह सर, जल्दी कर दीजिए। यहाँ। थैंक यू सर। सर, आपकी शर्ट की फिटिंग काफी अच्छी है सर। हु इज योर टेलर? मैडम, सर पागल है क्या? आइए जरा इस पे, टेबल पे आइए। अभी क्या कर रहा है बे? हैं? नीचे उतर, नीचे उतर। ये सब करेगा तो नौकर पीटेगा ही ना तेरे को। नीचे उतर, अबे उतर। कहीं तूने सुसु तो नहीं किया मेरे टेबल पे? हैं? सुसु तो नहीं किया तूने? निकल यहाँ से। वही है मैडम। थैंक यू बुआ, जो भी हुआ ना सब आपकी वजह से हुआ है, इश्क के लव लेटर में। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मौका तो आने दो। और आज वो मौका आ ही गया, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन बुआ मम्मी। तू मम्मी की चिंता ना कर, इससे पहले मुझे तुझे कोई भगाते हुए यहाँ से देख ले, तू भाग जा। ठीक है बुआ, जैसे मेरी शादी हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, इश्क के लव लेटर में। बुआ अब तू भाग जा। Excuse me. Oh, no. Where's the party tonight?